हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अहेड। हेलो, हाउ आर यू? और उम्मीद है आई होप यू ऑल आर इन साउंड हेल्थ, कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, ये उम्मीद करती हूँ। और आज हम इंग्लिश जो स्पीकिंग कोर्स है उसका तीसरा दिन है और ये तीसरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे उन्हीं वर्ब्स को जो मैंने सिखा चुकी हूँ, वो भी लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी वर्ब्स दिए हैं और उनके हर एक सेंटेंस करके। तो इससे हम आज एक नज़र फटाफट उस पर गो थ्रू करेंगे। कम से कम 40 होंगे वर्ब्स और उनके सेंटेंस, और उनके नेगेटिव भी देखेंगे, जिससे कुल मिलाकर नियर अबाउट आपको एक दिन में 80 सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी करते हुए फटाक से जाते हैं। फर्स्ट है गो, यानी कि जाना। ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। सेकंड है कम, मतलब आना। प्लीज कम हियर, मतलब कृपया यहां आओ। थर्ड है ईट, मतलब खाना। खाने के लिए यूज करते हैं कि ईट प्रॉपरली या ईट योर फूड ऑन टाइम, अपना खाना टाइम पे खाओ। तो ईट योर फूड ऑन टाइम, अपना खाना टाइम पे खाओ। ड्रिंक यानी पीना, पानी पीने के लिए या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए या दूध पीने के लिए यूज करते हैं कि ड्रिंक वाटर। ड्रिंक सम वाटर, मतलब कि थोड़ा पानी पियो। ड्रिंक सम मिल्क, थोड़ा दूध पी लो। रीड यानी कि पढ़ना। जो बुक हम रीड करते हैं मतलब पढ़ के सुनाना है ना, मतलब सिर्फ गो थ्रू उस पर पढ़ते जाना, जोर से हम पढ़ के बता रहे हैं कि ना। जैसे क्लास में मैडम खड़े करती है और बोलती है कि बच्चे, जिस बच्चे को किसको आगे रीड करो, तो उसको पढ़ के सुनाना, दैट इज कॉल्ड अस रीड, मतलब वो पढ़ना होता है। ठीक है, तो रीड दिस बुक केयरफुली, इस किताब को ध्यान से पढ़ो। और एक और हम यूज करते हैं स्टडी, मतलब वो एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई हम खुद को करने के लिए बोलते हैं कि जाके पढ़ाई करो, अपने रूम में जाओ पढ़ाई करो, दैट इज उसके लिए हम यूज करते हैं स्टडी, कि गो एंड स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रीड दिस बुक केयरफुली, मतलब किताब को ध्यान से पढ़ो। राइट, राइट मतलब लिखना। राइट योर नेम हियर, अपना नाम यहाँ लिखो। स्पीक मतलब बोलना, बोलने के लिए यूज करते हैं स्पीक। स्पीक क्लियरली, मतलब साफ साफ बोलो। लिसन मतलब सुनना, मतलब जो ध्यान से सुनने के लिए है ना, ऐसा एक हियर होता है सुनना कि मतलब कि आई हर्ड यू व्हाट यू आर सेइंग, मैंने सुना तुम क्या बोल रहे थे। या फिर हम बोलेंगे घर से जैसे बैठे हो, किसी की आवाज सुनी हो लड़ाई झगड़े की, तो हम बोलेंगे आई हर्ड सम नॉइसेस, मैंने कुछ आवाज सुनी है ना। लेकिन ये नहीं कि क्या बोला ये नहीं सुना, लेकिन आवाज जरूर ऐसी आई कि कुछ सुनाई दे रहा। लिसन मतलब होता है कि ध्यान से सुना। अगर कोई आपसे, जैसे कि हम न्यूज सुनते हैं, जैसे कि जब क्लास में मैडम लेक्चर देती हैं, अगर हम जब ध्यान से सुन रहे हैं है ना, उसको हम बोलेंगे कि वी आर लिसनिंग केयरफुली, हम ध्यान से सुन रहे हैं, जो हमारे मन में आए, समझ में आए, दैट इज कॉल्ड एज लिसन। लिसन यानी सुनना। लिसन टू मी केयरफुली, मतलब मुझे ध्यान से सुनो। सी मतलब देखने के लिए, सी व्हाट हैपन, देखो क्या हो गया। लुक मतलब देखना, लुक यानी भी देखना होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। सी यानी कि नॉर्मल देखना। ठीक है, जो हम सब कुछ देख रहे हैं दैट इज सी। लुक यानी जब पर्पसली किसी ने बोला कि लुक देयर, कि वो वहां देखो। लुक व्हाट हैपेंड, वहां देखो क्या हुआ, कि वो आसमान को देखो, लुक एट द स्काई। तो हम पर्पसली, हमें जब कोई बोला जाता तो हम देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं देखना। ठीक है, लुक उसको बोलते हैं हम लुक। और वॉच यानी कोई जब चलती फिरती चीज चल रही है, जैसे कि मैच चल रहा है या टीवी देख रहे हैं, उसमें हम यूज करते हैं वॉच, आई एम वॉचिंग टीवी। तो तीनों अलग अलग है, सी, लुक एंड वॉच। तो इसमें है लुक यानी कि जो देखने के लिए है। लुक एट द स्काई मतलब आसमान को देखो। टेक यानी लेना, टेक दिस पेन मतलब ये पेन लो। गिव यानी देना, गिव मी योर फोन, अपना फोन मुझे दो। मेक, मेक यानी बनाना, कि मेक सम टी, थोड़ा चाय बनाओ। सम यानी थोड़ा, थोड़ा चाय बनाओ। मेक यानी बनाना, मेक सम टी मतलब थोड़ा चाय बनाओ। सम यानी थोड़ा, मेक सम टी थोड़ा चाय बनाओ। डू यानी करना, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। ठीक है, कॉल, कॉल यानी बुलाना या फोन करना, दोनों के लिए यूज करते हैं हम। कॉल मी लेटर, मुझे देर से या मुझे बाद में कॉल करो। ठीक है, कॉल मी लेटर। या फिर हम जैसे बोलेंगे कि कॉल मी ऑन मंडे, मंडे कॉल करना, कॉल मी ऑन दैट डे, ठीक है उस दिन कॉल करना मुझे। सिंग मतलब गाना, सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए गाना गाओ। ओपन मतलब खोलना, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज द विंडो। ठीक है, इसमें बहुत सारे, जैसे ओपन है, ओपन द डोर, इसमें बहुत सारे और भी यूज होते हैं। ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ओपन द बुक।
ठीक है, ये सब यूज होंगे। क्लोज यानी क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो यानी बंद करना, क्लोज द बुक, क्लोज द बॉक्स, ठीक है। स्लीप यानी सोना, गो टू स्लीप अर्ली, जल्दी जाओ सोने के लिए, है ना, अर्ली मतलब जल्दी। वेकअप यानी जागना, वेकअप एट 6 मतलब 6 बजे उठो, वेकअप यानी जागना। अब ये हम एक बार और सेंटेंस फटाफट आपके लिए पढ़ देते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल रोज जाता हूँ। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। ईट योर फूड ऑन टाइम, टाइम पर अपना खाना खाओ। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पियो। रीड दिस बुक केयरफुली, ध्यान से इस बुक को पढ़ो। राइट योर नेम हियर, यहाँ अपना नाम लिखो। स्पीक क्लियरली, क्लियरली यानी साफ 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 बोलो। लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। सी वॉट हैपेंड, देखो क्या हुआ। लुक एट द स्काई, आसमान को देखो। टेक दिस पेन, ये पेन लो। गिव मी योर फोन, अपना फोन दो। मेक सम टी, थोड़ा चाय बनाओ। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करो। सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए एक गाना गाओ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉन्ग यानी भी गाना होता है, सिंग यानी भी गाना होता है, ठीक है, लेकिन सॉन्ग यानी गीत है ना, मेरे लिए गीत गाओ वो है। ओपन खोलना, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। गो टू स्लीप अर्ली, जल्दी सो। वेकअप एट 6 मतलब 6 बजे उठो। अब इसी को हम नेगेटिव करें, यदि हम इसी को नेगेटिव करें तो मतलब इसके आगे क्या करना है, डू नॉट लगाना है, मतलब मत करो, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे अगर डू नॉट, डू नॉट को हम एक साथ लिखते हैं डोंट, और ये बोलते हैं डोंट, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं, इसके लिए नेगेटिव कैसे होगा मालूम, आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे। जो इंपरेटिव सेंटेंस है जो उसमें तो हम स्टार्टिंग में लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। प्लीज कम हियर, यहाँ पे आएगा प्लीज डोंट कम हियर, कृपया यहां मत आओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ शुरुआत में आ जाएगा डोंट ईट योर फूड ऑन टाइम, मतलब अपना खाना टाइम पे मत खाओ। यहाँ पे ड्रिंक सम वाटर है, यहाँ पे आ जाएगा डोंट लिखेंगे तो डोंट ड्रिंक सम वाटर, डोंट ड्रिंक वाटर, थोड़ा पानी, यहाँ पे लिख देंगे डोंट ड्रिंक वाटर मतलब पानी मत पियो, या डोंट ड्रिंक सम वाटर थोड़ा पानी मत पियो। रीड दिस बुक केयरफुली, अब यहाँ पे लिख देंगे डोंट, तो हो जाएगा डोंट रीड दिस बुक केयरफुली, मतलब इस किताब को ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट योर नेम हियर, यहाँ पे लिख देंगे कि डोंट राइट योर नेम हियर, अपना नाम यहाँ मत लिखो। स्पीक क्लियरली मतलब साफ साफ बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम मैं डोंट लिख देती हूँ आ जाएगा डोंट स्पीक क्लियरली मतलब साफ मत बोलो, ठीक है, नेगेटिव हो गया। लिसन टू मी केयरफुली, यहां मैं डोंट लिखूंगी तो आ जाएगा डोंट लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से मत सुनो। सी वॉट हैपेंड मतलब क्या हुआ देखो, अगर मैं यहां लगा दूं डोंट तो आ जाएगा, ये आ जाएगा डोंट सी वॉट हैपेंड मतलब कि मत देखो क्या हुआ। लुक एट द स्काई, ऊपर देखो, आसमान को देखो, अगर मैं लिख दूंगी डोंट तो डोंट लुक एट द स्काई मतलब मत देखो वहां आसमान में मत देखो। टेक दिस पेन, ये पेन लो, इसका नेगेटिव क्या जाएगा डोंट टेक दिस पेन, ये पेन मत लो। गिव मी योर फोन, अपना फोन दो, यहाँ पे लगाऊंगी डोंट तो आ जाएगा डोंट गिव मी योर पेन, मुझे अपना फोन मत दो, ठीक है। मेक सम टी, यहाँ पे आ जाएगा डोंट तो डोंट मेक सम टी, थोड़ा चाय मत बनाओ। डू योर होमवर्क मतलब अपना होमवर्क करो, अगर हम लगा देंगे डोंट तो अपना होमवर्क मत करो। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में बुलाओ, यहां मैं लिख दूंगी डोंट, डोंट कॉल मी लेटर तो मुझे बाद में मत बुलाना। सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए गीत गाओ, यहाँ पे लिख देंगे डोंट, डोंट सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए ये गीत मत गाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यहाँ पे लिख देंगे डोंट, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। क्लोज द विंडो मतलब कि विंडो बंद करो, अगर मैं लिख दूंगी डोंट से चालू करते हैं तो यहाँ लिखेंगे डोंट क्लोज द विंडो मतलब खिड़की मत बंद करो। क्लोज द विंडो यानी खिड़की बंद करो, डोंट क्लोज द विंडो यानी खिड़की मत बंद करो। गो टू स्लीप अर्ली मतलब जल्दी जाओ सोने, अगर लिख देंगे डोंट, डोंट गो टू स्लीप अर्ली मतलब जल्दी मत जाओ सोने। वेकअप एट 6 मतलब 6 बजे उठो, उठा करो, अगर मैं लिखती हूँ डोंट
डोंट वेक अप एट 6 मतलब 6 बजे मत उठा करो। तो दीज आर द नेगेटिव। जब हम किसी सेंटेंस या फ्रेज को नेगेटिव करना होता तो आगे उसके आगे डोंट लगा दीजिए तो डोंट हो जाएगा। सो आइए फ्रेंड्स बाकी के वर्ब्स, उनके मीनिंग्स और उनसे बने सेंटेंस देखते हैं। क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन मतलब साफ करना, कुछ भी साफ करना, चेयर साफ करना, बेड साफ करना, फर्श साफ करना, है ना। क्लीन योर रूम अपना रूम साफ करो, क्लीन योर रूम मतलब अपना रूम साफ करो। हेल्प मतलब मदद करना, किसी की मदद करने के लिए हेल्प, है ना। अपने भी मदद मांगने के लिए हेल्प मी बोलेंगे तो मेरी मदद करो, हेल्प मी मतलब उसकी मदद करो। हेल्प योर मदर अपनी माँ का मदद करो। कुक मतलब पकाना, ठीक है, खाना पकाने के लिए जो यूज करते हैं कुक, कुक फूड उसके लिए, ठीक है, कुक फूड यानी खाना बनाओ। कुक द राइस प्रॉपरली चावल अच्छी तरह से पकाओ या बनाओ, ठीक है, अच्छी तरह से पकाओ, चावल अच्छी तरह से पकाओ। लाफ मतलब हंसना, किसी पे हंसने के लिए, लाफ एट योर मिस्टेक अपने गलतियों पर हंसो, ठीक है, अपनी गलतियों पर हंसो। क्राई, क्राई मतलब रोना, ठीक है, रोने के लिए यूज करते हैं क्राई। डोंट क्राई बी स्ट्रांग रो मत मजबूत बनो, स्ट्रांग है ना मजबूत, रो मत मजबूत बनो। रन, रन मतलब दौड़ना, उसके लिए हम यूज करेंगे रन फास्ट तेज दौड़ो। वॉक, वॉक मतलब चलना, चलने के लिए हम यूज करते हैं वॉक, तो इसके लिए यूज करेंगे वॉक स्लोली, ठीक है, धीरे चलो। वॉक अलोंग विथ मी मतलब मेरे साथ चलो, वॉक बिसाइड मी मतलब मेरे बाजू से चलो, ठीक है। प्ले मतलब खेलना, प्ले विथ योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ खेलो। स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के लिए हम यूज करते हैं स्टडी। देखिए हिंदी में एक बोलते हैं कि पढ़ो, जैसे किताब पढ़ के बताओ, पढ़ के सुनाओ, तो वो होता है वो भी पढ़ो यूज करते हैं, और जाके परीक्षा के लिए पढ़ो वो भी पढ़ो यूज करते हैं एक ही। लेकिन हम जो नॉर्मली ऐसे पढ़ के सुनाओ या उसके लिए बोलेंगे ना रीड, यूज करेंगे रीड, जो अपन ने पहले देखा है रीड। और एग्जाम मतलब जो पूरे अच्छे से तैयारी करना पढ़ने के लिए, उसके लिए हम बोलेंगे स्टडी, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे स्टडी। जो अपन हिंदी में एक ही वर्ड यूज करते हैं पढ़ाई, पढ़ो, तो इसमें होता है स्टडी यानी पढ़ाई करना, मतलब पूरा हम याद करना, पढ़ना लिखना होमवर्क करना, उन सबको मिलाकर हम यूज करते हैं स्टडी। तो स्टडी फॉर योर एग्जाम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करो। स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराना, ऑलवेज स्माइल यानी हमेशा मुस्कुराते रहो। वेट यानी प्रतीक्षा करना, किसी के लिए हम इंतजार करते हैं ना, वेट इंतजार, उसको बोलेंगे वेट। वेट फॉर मी मतलब मेरे लिए रुको। वेट फॉर योर टर्न अपनी बारी आने तक का रुको, अपनी बारी के लिए रुको, मतलब आप लाइन पे खड़े हो, मान लो कूदो मत या आगे मत जाइए, रुकिए, आपकी भी लाइन आपकी बारी आएगी, उसके लिए हम बोलेंगे अपनी बारी आने तक रुको। स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टैंड नियर द गेट गेट के पास खड़े रहो। सिट यानी बैठना, सिट प्रॉपरली ऑन द चेयर कुर्सी में प्रॉपरली यानी ढंग से बैठो। वॉश मतलब धोना, वॉश योर क्लोथ्स मतलब अपने कपड़े धो, वॉश योर यूटेंसिल्स अपने बर्तन धो, वॉश योर प्लेट अपना प्लेट धो, ठीक है। तो इसमें आएगा वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग अपने हाथ धो खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले अपना हाथ धो, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। जंप यानी कूदना, डोंट जंप ऑन द बेड बिस्तर पर मत कूदो। डोंट अगर हम ऐसे लिखेंगे खाली जंप लिखेंगे, जंप ऑन द बेड मतलब बिस्तर पे कूदो। अगर हम उसमें लिख देंगे आगे डोंट यानी डू नॉट मतलब मत करो, ये डोंट नेगेटिव लगा देंगे, डोंट जंप ऑन द बेड। अब इसमें है कि फॉरगेट यानी भूलना, है ना, तो डोंट फॉरगेट योर बैग अपना बैग मत भूलना। अगर हम खाली ऐसे लिखेंगे फॉरगेट मतलब अपना बैग भूल जाओ, ठीक है। अगर हम आगे डू नॉट या डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डू नॉट, ये जो डू नॉट हम लिखते हैं डू नॉट मत करो, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं डोंट, DON अपॉस्ट्रोफी T डोंट। तो डोंट फॉरगेट योर बैग अपना बैग मत भूलना। रिमेंबर मतलब याद रखना, रिमेंबर व्हाट आई सेड याद रखो मैंने क्या कहा। शो मतलब दिखाना, शो मी योर नोटबुक अपना नोटबुक दिखाओ। टर्न मुड़ना, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर मतलब कि कॉर्नर मोड़ पे जाके
लेफ्ट मुड़ जाना, ठीक है। अब इसमें हम नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा है, देखिए ये सब अभी हमने पढ़ लिया। अब इसमें जैसे मैंने वो नेगेटिव में ये दो में बताया ना, पॉजिटिव के लिए डोंट नहीं लगाओ तो जंप ऑन द बेड, बिस्तर पे कूदो। डोंट जंप ऑन द बेड मतलब बिस्तर पे नहीं कूदो। डोंट फॉरगेट द बैग, डोंट फॉरगेट योर बैग, अपना बैग मत भूलो। अगर डोंट हटा देंगे तो फॉरगेट योर बैग। अब यहाँ पे देखिए इसको नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा ना क्लीन योर रूम, आगे लिख दो यहाँ पे डोंट क्लीन योर रूम, तो अपना कमरा मत साफ करो। हेल्प योर मदर, अपनी माँ का हेल्प करो। अगर यहाँ लिख देंगे डोंट हेल्प योर मदर मतलब अपनी माँ का हेल्प मत करो। कुक द राइस प्रॉपरली, चावल अच्छे से पकाओ। अगर इसके आगे लिख देंगे डोंट तो ये हो जाएगा चावल अच्छे से मत पकाओ। लाफ एट योर मिस्टेक, अपनी गलतियों पे हंसो। अगर इसमें लगा देंगे डोंट तो ये हो जाएगा डोंट लाफ एट योर मिस्टेक। क्राई मतलब ये है, इसमें ऑलरेडी लिखा है डोंट क्राई बी स्ट्रांग, मत रो बी स्ट्रांग, तो आप खाली लिख इसको डोंट हटा सकते हो क्राई करके, है ना। रन फास्ट, इसमें आगे डोंट लगा देंगे तो डोंट रन फास्ट। इसमें आगे लगा देंगे, ये है वॉक स्लोली, इसमें लिखेंगे डोंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा डोंट वॉक स्लोली मतलब धीरे मत चलो। प्ले विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलो। इसमें लगा देंगे डोंट तो आ जाएगा अपने दोस्तों के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें है स्टडी फॉर योर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करो। आप लिख दे रहे हैं डोंट, तो डोंट स्टडी फॉर योर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए मत पढ़ो। स्माइल, ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहो। डोंट लिखोगे तो डोंट ऑलवेज स्माइल, हमेशा मत मुस्कुराते रहो। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी के लिए इंतजार करो। यहाँ पे लिखेंगे डोंट मतलब अपनी बारी के लिए मत इंतजार करो, कूद जाओ भैया, है ना, लाइन में भिड़ जाओ। स्टैंड मतलब स्टैंड नियर द गेट, गेट के पास खड़े रहो। यहाँ पे लिख देंगे डोंट तो हम किसी को भी बोल सकते हैं कि डोंट स्टैंड नियर द गेट, भैया हमारे गेट के सामने मत खड़े रहो, गेट के पास मत खड़े रहो। सिट प्रॉपरली ऑन द चेयर मतलब चेयर में अच्छे से बैठो। अब यहाँ अगर हम यूज करेंगे डोंट तो हो जाएगा डोंट सिट प्रॉपरली ऑन द चेयर मतलब कुर्सी पे अच्छे से मत बैठो भैया, जैसे करना है करो, तोड़ो फोड़ो। वॉश मतलब धोना, ठीक है। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, अपना हाथ जो है खाना खाने के पहले धो लो। अगर यहाँ पे लिखोगे डोंट तो हो जाएगा डोंट वॉश योर हैंड्स मतलब हाथ मत धो खाना खाने के पहले, ठीक है। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, डोंट जंप ऑन द बेड, डोंट फॉरगेट योर बैग, अपना बैग मत भूलो। रिमेंबर व्हाट आई सेड मतलब याद रखो मैंने क्या कहा, तो यहाँ पे अगर डोंट लगाएंगे तो डोंट रिमेंबर व्हाट आई सेड, मत याद रखो जो मैंने कहा। शो मतलब दिखाना, शो मी योर नोटबुक, अपना नोटबुक मुझे दिखाओ। यहाँ पे लिखो डोंट तो ये डोंट शो मी योर नोटबुक। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, अब अगर हम आगे, इसमें इसका मतलब है आगे जाकर कॉर्नर में लेफ्ट मुड़ जाना है। अगर डोंट लिखेंगे तो डोंट टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, कॉर्नर में जाके मोड़ में जाके लेफ्ट नहीं मुड़ना भैया, इसका मतलब ये है। हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ हम अल्फाबेट्स जो है ए से लेकर जेड तक, ठीक है, उनसे क्या क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं, फ्रेजेस बना सकते हैं। मतलब फ्रेजेस यानी छोटे छोटे कमांडिंग वाला इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, इस टाइप के हम बना सकते हैं जिससे हम और इंग्लिश जो डेली यूज करते हैं वो सीख पाए। आइए एक नजर इस पे डाल लेते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और भी कुछ सेंटेंसेस या फ्रेजेस हम सीख लेते हैं जो हम अल्फाबेट्स, ये मैंने लिख दिया ए से लेकर जेड तक पूरे अल्फाबेट्स जो रेड में, और उसी के सामने उनसे स्टार्टिंग होते हुए फ्रेजेस, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस जो हम डेली यूज करते हैं वो देखेंगे जिससे हमें और याद रहेगा अच्छे से। ए से है एम आई रॉन्ग, एम आई रॉन्ग मतलब क्या मैं गलत हूं, और इसको आप ऐसे भी यूज सकते हैं एम आई राइट, तो क्या मैं सही हूं, ये भी हो जाएगा। बी से है ब्रिंग इट हियर, इसे यहां लाओ, है ना, इसे यहां लाओ। सी से है कॉल हिम, कॉल हिम यानी उसे बुलाओ। अगर हम हर लिख देंगे मतलब लड़की के लिए बोल रहे हैं उसे बुलाओ, ठीक है। कॉल हिम यानी लड़के के लिए यूज करते हैं, हर लिखेंगे तो ये लड़की के लिए हो जाएगा, लेकिन हिंदी में तो उसे एक ही यूज करते हैं दोनों के लिए। डी से है डोंट डू दैट मतलब वह मत करो, ठीक है, डोंट डू दैट वह मत करो। ई से है एवरीवन नोस इट, ई से है एवरीवन नोस इट मतलब यह सब जानते हैं, यह सबको पता है। अबाउट इट, एफ से है फॉरगेट अबाउट इट, इसे भूल जाओ, फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट अबाउट इट भूल जाओ, इसे भूल जाओ। जी से है गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, ठीक है।
मुझे एक पेन दो। एस से होल्ड ऑन टाइट, मतलब मजबूती से पकड़ो। होल्ड यानी पकड़ने के लिए यूज करते हैं, टाइट यानी मजबूती से, होल्ड ऑन टाइट। आई से है आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया हूं। अंडरस्टैंड यानी समझना। आई अंडरस्टैंड नाउ, नाउ यानी अब मैं समझ गया हूं। जे से है जस्ट डू इट, जस्ट यानी बस, डू इट यानी कर दो, बस कर दो, कुछ मत पूछो, है ना। जब अपन बोलते हैं अरे बस कर दे यार, बस फटाक से कर दो, खत्म, तो जस्ट डू इट, बस कर दो। के यानी कीप इट सेफ, उसको मतलब सुरक्षित रखो, इसे सुरक्षित रखो। कीप इट सेफ मतलब सपोज अपन ने कुछ दिया, बुक या कॉपी या कुछ भी चीज, कि इसे कीप इट सेफ, इसको सही जगह सुरक्षित रख दो, तो उसे सुरक्षित रखो। एल से लीव इट अलोन, मतलब उसको छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। लीव इट अलोन यानी उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। या फिर लीव इट अलोन यानी कि उसको अकेला रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। एम से है मेक इट क्विक, जल्दी करो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। एन से है नेवर गिव अप, मतलब कभी हार मत मानो। गिव अप यानी होता है कि हार मान जाना, ठीक है। गिव अप, ही गेव अप, अपन बोलते हैं ही गेव अप, मतलब कि उसने हार मान लिया। तो नेवर गिव अप यानी कभी, नेवर यानी कभी भी, है ना, कभी नहीं मानना। तो ये कभी हार मत मानो, ये हार मानना होता है, ये नहीं होता है। तो नेवर गिव अप मतलब कभी हार मत मानो। ओपन, ओ से है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। पी से है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। क्यू से है क्विट वेस्टिंग टाइम, मतलब कि अपना समय बर्बाद करना बंद करो, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। आर से है रिमेंबर माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखो, ठीक है, मेरी बातें याद रखो। एस से है स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो। स्टे यानी रहो, विथ मी यानी मेरे साथ रहो। टी से टेक योर टाइम, आराम से करो। टेक योर टाइम अपन बोलते हैं, कभी कोई को बोलेगा ना, सपोज आपने अपने बीवी को बोला कि खाना बनाओ, तो वो बोलेगी कि भैया टाइम लगेगा, मतलब आई कैन नॉट डू इट सो क्विकली, जल्दी से नहीं कर पाऊंगी मैं, तो आप बोलोगे टेक योर टाइम, भैया आराम से करो, ठीक है, ठीक है। या फिर कोई बच्चे को बोल रहे हो कि आप ये याद करके सुनाओ, तो बोलेगा नहीं पापा इतनी जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, है ना। तो आप बोलेंगे ओके टेक योर ओन टाइम, मतलब कि अपना टाइम लो, आराम से करो। टेक योर टाइम यानी आराम से करो। यू से है यूज इट वाइसली, मतलब इसका उपयोग समझदारी से करो। वाइजली यानी समझदारी से। यूज यानी इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल या इस्तेमाल या फिर उपयोग, उपयोग, यह इसका उपयोग समझदारी से करें, इसका उपयोग समझदारी से करें। वाइसली यानी समझदारी। वी से है वेरीफाई द फैक्ट्स, वेरीफाई यानी पुष्टि करना, किसी चीज का जांच करना। फैक्ट्स यानी सच्चाई का, किसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो तथ्यों की पुष्टि करो, किसी भी चीज को बोलने के पहले समझ लो कि किसी ने किसी के बारे में बोला, या जैसे न्यूज रिपोर्टर लोग कुछ न्यूज डालते हैं, लोग तो वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, उस बंदे ने ऐसा किया है, तो तब जाके वो डालते हैं। तो वेरीफाई द फैक्ट्स यानी कि तथ्यों की पुष्टि करो। वेरीफाई यानी मोटा मोटा बोले तो जांचना, किसी चीज को जांच परख के फिर बताना। फैक्ट्स यानी सच्चाई को, ठीक है। वेट अ मिनट, जरा रुकिए। वेट यानी वेट कीजिए, अ मिनट यानी थोड़ी देर के लिए, तो पल भर के लिए, उसको बोलते हैं जरा रुकिए। जेरोक्स द फाइल, मतलब इस फाइल की कॉपी बना दो, ठीक है। वाई से है यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया, ठीक है, यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। जेड से है जूम इन क्लोजर, जूम इन यानी कि उसको अपन जैसे मोबाइल में जूम इन करके देखते हैं ना, और अच्छे से देखना, और पास से जूम करके, है ना, उसको बोलते हैं जूम इन क्लोजर। तो आइए फटाक से एक बार और मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। एम आई रॉन्ग, ए से है एम आई रॉन्ग, मतलब क्या मैं गलत हूँ। बी से है ब्रिंग इट हियर, यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ। सी से है कॉल हिम, उसको बुलाओ। डी से है डोंट डू दैट, ऐसा मत करो या वह मत करो। ई से है एवरीवन नोज इट, यह सबको पता है, यह सब जानते हैं। एफ से है फॉरगेट अबाउट इट, इसे भूल जाओ। जी से है गिव मी अ पेन, मुझे पेन दो। एच से है होल्ड ऑन टाइट, मजबूती से पकड़ो। आई से है आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया हूं। जे से है जस्ट डू इट, बस कर दो। के से है कीप इट सेफ, इसे सुरक्षित रखो। एल से है लीव इट अलोन, मतलब उसे अकेला छोड़ दो, ठीक है। अगर लीव इट भर आएगा खाली तो उसे छोड़ दो, ठीक है, ये वैसे ही रहने दो। लीव इट अलोन मतलब कि होता है कि अकेला छोड़ दो, कि उसे अकेला छोड़ दो, उसे अकेले रहने दो, ऐसा है। एम से है मेक इट क्विक, मतलब जल्दी करो। नेवर गिव अप, मतलब कभी हार मत मानो। ओ से है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो।
P से है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। Q से है क्विट वेस्टिंग टाइम, मतलब समय बर्बाद करना बंद करो। R से है रिमेंबर माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखो। S से है स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो। T से है टेक योर टाइम, मतलब कि आराम से करो, अपना वक्त लेके। U से है यूज इट वाइसली, कि इसका समझदारी से उपयोग करो। V से है वेरीफाई द फैक्ट्स, तथ्यों की पुष्टि करो। W से है वेट अ मिनट, जरा रुकिए। X से है जेरोक्स द फाइल, की फाइल्स की कॉपी बना लो, उसको जेरोक्स यानी कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं। Y से है यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। Z से है जूम इन क्लोजर, मतलब कि और पार से देखो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज के डेट में आपने बहुत सारे वर्ब्स सीखे हैं और उनके मीनिंग सीखे हैं और उनके सेंटेंसेस भी फ्रेम करना देखा है आपने, उनके मीनिंग समझे हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आज के डेट में सिखाया है, और प्लस ये आप ये रोजमर्रा के डेली में यूज कर सकते हैं और फ्लुएंसी भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट गिव अप, मतलब आप भी हिम्मत मत हारिए, है ना। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए और अपने आप को ये विश्वास दिलाइए, ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अपने आप पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टुगेदर वी विल एंड टुगेदर वी कैन मेक द डिफरेंस, कि हम साथ में रहकर हम पॉसिबिलिटी ला सकते हैं कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए एंड टिल द नेक्स्ट क्लास टेक केयर, और अब याद रखिए ये सब एंड बाय बाय।